नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इस प्यारी सी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। वो कहते हैं ना कि कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ तक निष्फल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इसी के साथ हम प्यारी सी क्लास में हमारी जो बेसिक इंग्लिश की सीरीज़ थी उसको आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी तक जिन टॉपिकों की बात करी, हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, हमने 5 टॉपिक पढ़ लिए। अभी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की लास्ट क्लास होने वाली है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, तो आ जाओ करते हैं क्लास को स्टार्ट। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब टॉपिक है प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो वहीं सबसे पहले हम चीज़ के वर्ड के बारे में समझेंगे कि क्या इसका मीनिंग होता है, कैसे कैसे काम करता है, क्या इसका फंक्शन होता है। बात करते हैं सर प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन बेटा एक रिलेटिंग वर्ड होता है, यानी नाउन और प्रोनाउन को एक सेंटेंस से जोड़ता है, अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस को जोड़ता है। जिसमें मैंने लिखा है कि प्रेपोजिशन ये क्या है, रिलेटिंग वर्ड है जो जोड़ता है किसको, इधर प्रेपोजिशन है, इधर प्लस का साइन है, नाउन और प्रोनाउन, और दूसरी साइड अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। यानी इसका मीनिंग क्या है कि सेंटेंस में एक तरफ तो प्रेपोजिशन होगा और प्रेपोजिशन के एक तरफ तो नाउन और प्रोनाउन में से होगा जो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये जो भी बनेगा वो बनेगा इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे हमने फर्स्ट क्लास में बात करी थी कि नाउन 5 काम करता है, जिसमें आप जानते हो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट और ठीक है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जहाँ से एक यूज़ था वो ये भी था, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरी साइड सेंटेंस में कुछ भी हो सकता है, अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस कुछ भी बचाओ, लेकिन ये कंफर्म है कि प्रेपोजिशन के एक साइड क्या होगा, नाउन और प्रोनाउन होगा। अब नाउन और प्रोनाउन होगा तो जनरली ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हमारे जो प्रेपोजिशन आप जानते हो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने कुछ लिखा है इन, एट, ऑन, ओवर, अंडर, अबव, एटसेट्रा। ये कुछ प्रेपोजिशन है वो जनरली हम यूज करते हैं। अभी हम इसकी ब्रीफ में बात कर रहे हैं और बाद में 1 बाय 1 एक एक प्रेपोजिशन का यूज भी देखेंगे। ठीक है, अब आगे एक और जो टॉपिक हमारा उसकी बात कर लेते हैं बेटा, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, एक जॉइनिंग वर्ड होता है। ये अपने आप में क्या होता है, जॉइनिंग वर्ड होता है। अब जॉइनिंग किन किन चीज़ों को करता है, तो बेटा ये जॉइनिंग देखो वर्ड को करता है, फ्रेज को करता है और क्लोज को करता है। बीच में कंजंक्शन आ गया, इधर वापस से वर्ड, फ्रेज और क्लोज। यानी मैं बोल सकता हूँ कि ये 2 वर्ड्स को जोड़ता है अपने आप में, 2 क्लोजेस को जोड़ता है और 2 फ्रेजेस को जोड़ता है। अब आप ये भली बात ही जानते हो कि सर वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, क्योंकि हमने जारी जो फर्स्ट क्लास थी उसी में डिस्कस किया था बिल्कुल बेसिक तरीके से कि वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है और क्लोज क्या होता है। तो कंजंक्शन का बेसिक यही काम होता है, जॉइनिंग वर्ड होता है, वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है और 2 क्लोजेस को जोड़ता है। बहुत सारे कंजंक्शन होते हैं होने को, लेकिन मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे नाम लिखे हैं, देख लेना ज़रा। यट, बट, इफ़, दैट, स्टिल, एंड, एटसेट्रा। ये हमारे कुछ कंजंक्शन है और जनरली हम डेली लाइफ में ये यूज करते हैं। एक और छोटा सा टॉपिक बढ़ गया था अपना, इंटरजेक्शन। उसको भी चलो और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। बेटा देखो इंटरजेक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मयबोधक, जैसे आप हिंदी में सुना हो तो। ये क्या करता है, टू एक्सप्रेस ओवर सडन फीलिंग्स। ये हमारी जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, सडन फीलिंग्स। अचानक से मान लो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो गई तो बोलूँगा हुरे। अचानक से मेरे मान लो कोई कुछ भी नुकीली चीज़ चुभ गई तो दर्द वो होता है तो बोलते हैं आउच। ठीक है, ये कुछ वर्ड होते हैं जो इसमें आते हैं। टू एक्सप्रेस ओवर सडन फीलिंग्स, वर्ड जैसे वाव, यानी बहुत ही सुंदर चीज़ है, बहुत ही कुछ दिख गया, जैसे बोलते हैं वाव दैट इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, वाव दिस इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसा कुछ। एक हो गया आउच। आउच मतलब पेन के हिसाब से बोलते हो ना। हुरे, हुरे वी वॉन द मैच, हुरे हम मैच जीत गए। यानी हमारे को एक्सट्रीमली प्लेजर, एक्सट्रीमली जो खुशी होती है तब हम यूज करते हैं इंटरजेक्शन का, जो क्या है अचानक से जो हमारी फीलिंग्स होती है उनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, यूज़ एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये जो वर्ड है इसके बाद में जो साइन दिख रहा है ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जब मैंने लिखा भी यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी मार्क या विस्मयबोधक चिन्ह। ठीक है, आई होप आपको इनकी जो बेसिक परिभाषा, बेसिक इनके एग्जाम्पल्स वो समझ में आए होंगे। एक बार देख लेते हैं फटाफट से कि प्रेपोजिशन बेटा रिलेटिंग वर्ड होता है, बीच में प्रेपोजिशन आएगा, एक तरफ नाउन और प्रोनाउन होगा जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जिसी को बोलते हैं हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। दूसरी साइड अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा, इसमें अपने पास प्रेपोजिशन इन, एट, ऑन, ओवर, अंडर, अबव, एटसेट्रा ये होते हैं। एक तरफ देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड होता है जो 2 फ्रेज को जोड़ता है, 2 वर्ड को जोड़ता है, 2 क्लोज को जोड़ता है।
ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखें, यट, बट, इफ़, दैट, स्टिल, एंड एटसेट्रा। और एक लास्ट वन जो गया इंटरजेक्शन, ये टू एक्सप्रेस और सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। इसमें जैसे वाव, आउच, हुरे, और इसमें लास्ट में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज होता है। ये सर हमने ये तो देख लिया, अब इनके फंक्शन देखते हैं सर ये सेंटेंस में कैसे रोल प्ले करते हैं और इनको सेंटेंस में कैसे पहचाने कि ये कंजंक्शन है, ये इंटरजेक्शन है और ये प्रेपोजिशन है। देखो सबसे पहले इंटरजेक्शन को पहचानने का तरीका है सिंपल सा, अगर जो भी वर्ड आएगा उसके पीछे अगर ये मार्क दिखता है आपको, जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो सिंपल सा वो क्या है, यहाँ पे इंटरजेक्शन है। कंजंक्शन जोड़ने का होता है और प्रेपोजिशन रिलेट। चलो आओ सेंटेंस को देखते हैं, एक बार ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, फिर इनसे आपको और बेहतर तरीके से आइडिया लगेगा कि हम कैसे इनको यूज करते हैं और कैसे पहचानते हैं। देखो सबसे पहला सेंटेंस है और ये बिल्कुल बेसिक सेंटेंस है, जैसे हम जनरली बोलते हैं आई एम गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो सबसे पहले आई की बात करते हैं। बेटा ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें जो हमने हमारी जो क्लासें हुई पीछे उनमें कवर करके आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं एम की। एम आप जानते हो बेटा ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। और ये जो गोइंग है ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। इतनी बातें आप क्लियर हैं, हम पढ़ के आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो टू, टू अपने आप में क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है। आ गया प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन रिलेट करता है, मैंने बोला था। अब जो प्रेपोजिशन के बाद होगा वो देखने की जरूरत नहीं, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब हमारी जो प्रोनाउन होते हैं वो तो एक प्रोनाउन टेबल में लिमिटेड होते हैं, वो तो हम जानते हैं। उसके अलावा जो भी बच गए वो सारे किस में काउंट होते हैं, नाउन में। तो यहाँ पे ये किसी पैलेस का नाम हो गया, पर्सन, पैलेस, थिंग, दैट इज कॉल्ड नाउन। तो यहाँ पे अपने आप में क्या काम कर रहा है बेटा, नाउन का। नाउन तो है लेकिन इसका जो फंक्शन है वो क्या है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी पहला सेंटेंस। अब हम आते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ। देखो द कैट इज अंडर द टेबल, जो बिल्ली क्या है वो टेबल के नीचे है। वही सेंटेंस में देखो हमारे पास अलग अलग तरीके के सेंटेंस होते हैं। कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें कुछ एक्शन होता है, कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई चीज़ प्लेस बताई जाती है, कुछ सेंटेंस जिसमें अपने को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो ये हमारे को जनरली एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो बिल्ली क्या है टेबल के नीचे, इसमें कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वापस ये अपना सब्जेक्ट हो गया। नाउन और प्रोनाउन देखे तो ये अपना नाउन है क्योंकि किसी चीज़ का नाम हो गया ना, यानी बिल्ली का नाम हो गया द कैट। अब बात करते हैं ये इज़। इज़ मैंने पहले बताया था कि दो तरीके से बिहेव करता है। अगर इज़ एम आर हो और उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो, दैट मीन्स ये शो करता है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर इज़ एम आर हो और कोई इन्फॉर्मेशन की बात कर रही हो तो लिंकिंग वर्ब दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, लिंकिंग वर्ब दर्शाता है। लेकिन अभी हमारे उस कॉन्सेप्ट की बात करी नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। या ऐसे लिंकिंग वर्ब भी बोल सकते हैं क्योंकि ये अपने आप में इसको लिंक कर रही है, ठीक है। केट के बारे में बता दें, केट के जो टेबल के नीचे है और जो टेबल के नीचे वही क्या है, केट है, ठीक है। अपने आप में ये इनकी इन्फॉर्मेशन दे रही है। लिंकिंग वर्ब जो सब्जेक्ट को उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से ऐड करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। आगे आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखो अंडर अपने आप में क्या हो गया, प्रेपोजिशन, ठीक है। ये इस प्रेपोजिशन का दैट टेबल, ये प्रेपोजिशन का हो गया ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा बताओ, नाउन या प्रोनाउन? प्रोनाउन तो हो नहीं सकता क्योंकि टेबल ऐसा कोई प्रोनाउन में आता नहीं है, तो सिंपल सा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। आई होप ये सेंटेंस भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आई लाइक कॉफ़ी एंड टी, मैं पसंद करता हूँ कॉफ़ी और चाय। जैसे वैसे करते हैं वैसे करते हैं। ये अपना सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद में ये लाइक क्या हो गया, अपनी वर्ब। वर्ब भी कौन सी, मेन वर्ब, ठीक है। पता है अगर सिंगल कोई भी वर्ब आए तो दैट मीन्स वो मेन वर्ब का काम करती है। अगर दो वर्ब आई तो उसमें से जनरली एक तो क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, और जो उसके बाद में आने वाली वो क्या होती है, मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पे एक ही है तो सिंपल सी कंफर्म बात है, क्या है, मेन वर्ब। अब हम पता है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रही है। अब आई लाइक वॉट, कॉफ़ी भी पसंद करता हूँ, टी भी पसंद करता हूँ। मैं दो चीज़ें पसंद करता हूँ, कॉफ़ी और टी, बट अब दोनों को एक साथ जोड़ना है तो उसके लिए मैं किसका यूज कर रहा हूँ, कंजंक्शन का। देखो आई लाइक वॉट, यानी ये भी क्या का उत्तर है, वॉट का उत्तर है।
और ये भी वर्ड का आंसर है टी भी। ये दोनों वर्ड का आंसर है कि आई लाइक कॉफ़ी एंड टी। और इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, ये है कंजंक्शन अपना जिसको बोलते हैं एंड। और ये दोनों इसके ऑब्जेक्ट है, यानी ये भी हो गया अपना ऑब्जेक्ट और ये भी अपना ऑब्जेक्ट, वर्ब के ऑब्जेक्ट। आप क्या पसंद करते हो? मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ, मैं टी भी पसंद करता हूँ। दोनों को जोड़ने के लिए देखा जाए तो कॉफ़ी अपने आप में एक वर्ड है, टी भी अपने आप में एक वर्ड है और दोनों को एंड कंजंक्शन जोड़ रहा है। देखिए आगे, ही स्टडीड हार्ड सो ही पास द टेस्ट। उसने बहुत कठिन मेहनत की इसीलिए वो क्या है, टेस्ट में पास हो गया। देखते हैं, देखो ये अपने आप में एक पूरा क्लोज हो गया। ही स्टडीड हार्ड, देखो अपना सब्जेक्ट हो गया, अपनी वर्ब हो गई। ही पास द टेस्ट, उसने टेस्ट पास कर लिया, ये अपने आप में क्लोज हो गया। दो क्लोज हो गए, एक तो उसने मेहनत करी और एक उसने टेस्ट पास कर लिया, और उनको ऐड कौन कर रहा है, ये अपने आप में क्या हो गया, कंजंक्शन। दो क्लोजेस को जोड़ रहा है। अब हम देखते हैं इंडिविजुअली क्या है। ही तो क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन, ठीक है। स्टडीड क्या हो गया, वर्ब, जो क्या है मेन वर्ब। अब स्टडी कैसी की, उसने हार्ड स्टडी की, इसका मतलब ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। जैसे कि हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ा था, भूल मत जाना, पीछे वाले कॉन्सेप्ट को आगे वाली चीज़ों में रिलेट करते जाएंगे ताकि आप चीज़ों को भूलें नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ, वही प्रोनाउन है इसका। अब पास, ये क्या हो गया अपना मेन वर्ब। अब उसने पास क्या किया, ही पास वॉट, ही पास्ड वॉट। वॉट का होता है जनरली जो वाट या हुम का रिप्लाई देता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे उसने पास क्या किया, टेस्ट। तो टेस्ट अपने आप में क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो इसका, नाउन। आप बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा वर्ड कैसे रोल प्ले करता है। अब आते हैं पाँचवें सेंटेंस पर। देखो वाव, इसमें बिल्कुल इजी काम है, बस पहचानने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ साइन दिख रहा है एक्सक्लेमेटरी मार्क का, सीधा सा बात है, वो इंटरजेक्शन है। तो पूछ इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इंटरजेक्शन, ठीक है। ये दैट, ये अपने आप में प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। ये इज, दैट है वही ब्यूटीफुल है और जो ब्यूटीफुल है वही दैट है। इसका मतलब ये लिंक कर रही है सब्जेक्ट को और उसके कॉम्प्लीमेंट को। तो ये हो गया अपनी पास लिंकिंग वर्ब। जनरली मेन वर्ब भी बोल देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा नाम बोले तो इसको लिंकिंग वर्ब करते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से क्या करती है, लिंक करती है, बताती है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो दैट के बारे में बताया जा रहा है ब्यूटीफुल व्यू। अगर मैं एक्स्ट्रा और तोड़ना चाहे तो व्यू तो अपने आप में क्या हो गया, नाउन, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और व्यू कैसा, ब्यूटीफुल, व्यू भी कैसा, ब्यूटीफुल, यानी व्यू की डेफिनेशन बता रहा है ब्यूटीफुल। यानी ये क्या हो गया, व्यू अपने आप में नाउन हो गया और ये हो गया अपना एडजेक्टिव। कंफर्म है ना? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। अगर इस पूरे को मर्ज में एक साथ बात करूं तो ये अपने आप में क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जैसा कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था, जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं वो दो काम और करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ना और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ना। यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताती जाती है तो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम एक लास्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं अपना। ओ नो आई फॉरगॉट माई कीज़। ओ नो कि आई फॉरगॉट बोलते हैं ना, ओ नो मैं मेरी चाबी भूल गया, या कुछ ऐसा हो जाए अचानक से याद आए कि मेरा काम करना था, ऐसा नहीं कर पाया उस हिसाब से। तो यहाँ पे भी अपने को साइन दिख रहा है एक्सक्लेमेटरी मार्क का, तो ये अपने आप में वापस से क्या हो गया, इंटरजेक्शन, ठीक है। अब वही, ये तो सिंपल सा है, आई सब्जेक्ट जो क्या है प्रोनाउन है, फॉरगॉट यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट है ना, फास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। तो यहाँ पे आ गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी ये मेन वर्ब है। आई फॉरगॉट व्हाट, मैं क्या भूल गया, अपनी कीज़। तो ये अपने आप में क्या हो गया, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और जो काम किसका कर रहा है, नाउन का। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बेहतर तरीके से हमने पहले इनकी डेफिनेशंस की बात की, फिर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करी। अब इस हिसाब से हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक सीरीज वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने 8 चीज़ों की बात करी है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन, ठीक है। अब हमारा एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें हम कंबाइंड सबकी बात करेंगे, यानी हम बहुत सारे सेंटेंस लेके आएंगे, उसमें सेंटेंस ब्रेक करने की प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे कि एक साथ अगर मर्ज में आ जाए तो इनको कैसे पहचाने कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है, ठीक है। आई होप यहाँ तक की क्लास से आपको समझ में आई होगी,
है ना। और हमारी जो क्लासेज है वो आपको सीरीज से नाउन प्रोनाउन से लेकर लास्ट इंटरजेक्शन तक देखनी है। धन्यवाद। अगर क्लासेज समझ में आई और पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।